अच्छी परीक्षाओं में पास कर जाएंगे तो 5,600 परिवार का विकास हो जाएगा एक साल। ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और हम अनुरोध करेंगे असराहा के यहाँ जितने लोग निवासी हैं, आपके गार्जियनशिप में स्कूल है और आप देख रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिए पहला स्कूल बना है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ कोई भी आदमी डिस्टर्बेंस ना करे, कोई बाहर के लोग बिना मतलब के यहाँ कोई भी समस्या खड़ी ना करे, है ना। आपके गार्जियनशिप में स्कूल है और आपको उसकी देखभाल करनी है। हम पुनः आप सबों का बहुत स्वागत भी करते हैं और हम विभाग की ओर से माननीय मंत्री जी के इसके आलोक में हम आपको ये पूरी तरह आश्वस्त करते हैं कि सरकार जितनी भी अच्छी तरह से इसको चला सकती है चलाएगी। किसी प्रकार के पैसे की कोई दिक्कत नहीं है सरकार में इन सब कामों के लिए, इसलिए जो भी सुविधा होगा सब सुविधा दी जाएगी और हम लोग इसको बहुत अच्छे से चला पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं, यहाँ हमारे प्रिंसिपल साहब हैं माननीय चंद्रमोहन सिंह जी, वाइस प्रिंसिपल साहब हैं, सभी शिक्षकगण हैं, शिक्षक के कर्मचारीगण हैं, कि इस विद्यालय को अपने बच्चों की तरह, अपने घर की तरह, अपने गुरुकुल की तरह चलाएंगे ताकि बच्चों को की पढ़ाई लिखाई हो सके। और हम बच्चों पर निगरानी भी रखेंगे बाबू, हाँ, सुबह के नमाज से लेके रात तक में हमने सब हॉस्टल्स में CCTV लगाया हुआ है और हर हॉस्टल से हमको जानकारी मिलती है कौन बच्चा कहाँ पढ़ता है ना। तो हम सारी चीज़ें करेंगे ताकि आप पढ़ें और अच्छा करें, बिहार का नाम रोशन करें और अपने माँ बाप के लिए आने वाले दिन में आप कुछ कर सके, उनके लिए जो उन्होंने आपके लिए किया उसको आप लौटा सके। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बिहार की इस धरती को आप कुछ वापस दे सके। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे सचिव मोहन झा साहब अलीनगर विधानसभा से चलकर आए हुए हमारे बड़े भाई माननीय मिश्रीलाल यादव जी, जिन्होंने 15-20 साल पहले भी हमारी मुलाकात जब मैं बसपा में था तो बराबर होती रहती थी। हमारे सम्मानित विधायकगण, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब इरशादुल्लाह खान साहब, यहाँ पे मौजूद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सेक्रेटरी जनाब सोहेल साहब, यहाँ पे मौजूद जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के नेता बड़े भाई डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हुसैन साहब, यहाँ पे मौजूद हमारे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद अमीर अफाक अहमद फैजी साहब, यहाँ पे मौजूद बड़े भाई जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के महासचिव मेजर इकबाल साहब, यहाँ पे मौजूद भाई अब्दुल बाकी साहब, भाई एजाज अहमद साहब, मोहम्मद मिराज साहब, मोहम्मद हाफिज अबू शर्मा साहब, यहाँ पे मौजूद इरशाद साहब और मंच पर बैठे तमाम मेरे सम्मानित साथी, सामने खड़े और बैठे तमाम मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, एक तरफ बैठी मेरे बच्चे और बच्चियां, आप सबको मैं अपनी ओर से, हमारे साथ आए तमाम साथियों की ओर से दिल के गहराई से खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। यहाँ पे मौजूद हमारे प्रिंसिपल साहब, शिक्षक और तमाम जो इस विद्यालय के संबंधित कर्मचारी हैं, सबको मैं दिल के गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझसे पहले तमाम हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब बहुत सारे चीज को विस्तार पूर्वक आपके बीच में हमारे नेता की सोच थी, जो मेरे समाज के बच्चे थे, कमजोर थे, गरीब थे, शिक्षा नहीं ले पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, उनके लिए नेता ने सोचने का काम किया। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों से कहना एक मिसाल कायम करें, क्योंकि आप सबको हमारे नेता भी देख रहे हैं। नेता का जो सोच था, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कमजोर हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, उनके हमारे नेता ने सोचने का काम किया। बहुत विस्तार पूर्वक से हमारे सेक्रेटरी साहब, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब ने बात को आपके बीच में रखी। मैं इतना कहना चाहता हूँ, चूंकि कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ अपने बच्चों से, बच्चियों से, गार्जियन से
जैसे आपको विश्वविद्यालय मिला है, आप बच्चे पढ़ें, गार्जियन भी सपोर्ट करें। कहीं भी जरूरत होती है डिपार्टमेंट खड़ा है, हमारे नेता खड़े हैं, हम खड़े हैं। जहां भी लगता हो कि यहाँ पे हम सब की जरूरत है या प्रॉब्लम खड़ा होता है, आप हमें याद करें। क्योंकि नेता का आपके ऊपर, आपके स्कूल के ऊपर डायरेक्ट निगाह है। कल भी बात हो रही थी, शाम को साथ में हम लोग बैठे थे, खुद उन्हें पूछा कि कल आप लोग जा रहे हैं, 7 तारीख को किशनगंज में जो हम उद्घाटन करेंगे, वहां भी सारे हमारे सेक्रेटरी साहब लावा वो दे दे मालवा मतलब यह है कि आपसे उनकी कितनी हमदर्दी है और कितनी दिलचस्पी है कि इस नेक काम में शरीक होने के लिए आपके बीच मौजूद हुए हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस मुबारक मौके पर आकर के हम लोगों की हौसला अफजाई की, बच्चों की हौसला अफजाई की। इसके अलावा हमारे बीच मिश्री लाल यादव जी हैं, माननीय विधायक, जो इसी क्षेत्र के हैं, केवटी के हैं, और इन्होंने कोशिश काबिज से हम लोगों को कुछ जगह मिल जा रही है। इस स्कूल को भी जगह मिली है और जगह भी मिलने की गुंजाइश है और गुंजाइश भी है। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को इसी तरीके से फैज़याब करते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे ताकि इल्म की रोशनी पूरे बिहार हिंदुस्तान में फैलता रहे। तो हम लोग भी इनसे कदम से कदम मिला के चलने की आज क्या कहते हैं वादा करें इनके साथ चलने का। और इन बच्चों से इन्होंने जो अपील की है सर ने, हमको लगता है कि इसमें सारे बच्चे इस चीज़ को जहन में रख लें कि सेक्रेटरी साहब की अपील को रायगा नहीं जाने दीजिएगा, उसको काम में लाइएगा। इंशाअल्लाह आप कामयाब रहेंगे तो हम सब कामयाब रहेंगे। इसके अलावा हमारे बीच डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने अपनी मतलब यह है कि आपसे उनकी कितनी हमदर्दी है और कितनी दिलचस्पी है कि इस नेक काम में शरीक होने के लिए आपके बीच मौजूद हुए हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस मुबारक मौके पर आकर के हम लोगों की हौसला अफजाई की, बच्चों की हौसला अफजाई की। इसके अलावा हमारे बीच मिश्री लाल यादव जी हैं, माननीय विधायक, जो इसी क्षेत्र के हैं, केवटी के हैं, और इन्होंने कोशिश काबिज से हम लोगों को कुछ जगह मिल जा रही है। इस स्कूल को भी जगह मिली है और जगह भी मिलने की गुंजाइश है और गुंजाइश भी है। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को इसी तरीके से फैज़याब करते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे ताकि इल्म की रोशनी पूरे बिहार हिंदुस्तान में फैलता रहे। तो हम लोग भी इनसे कदम से कदम मिला के चलने की आज क्या कहते हैं वादा करें इनके साथ चलने का। और इन बच्चों से इन्होंने जो अपील की है सर ने, हमको लगता है कि इसमें सारे बच्चे इस चीज़ को जहन में रख लें कि सेक्रेटरी साहब की अपील को रायगा नहीं जाने दीजिएगा, उसको काम में लाइएगा। इंशाअल्लाह आप कामयाब रहेंगे तो हम सब कामयाब रहेंगे। इसके अलावा हमारे बीच डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने अपनी मोहन झा साहब अलीनगर विधानसभा से चलकर आए हुए हमारे बड़े भाई माननीय मिश्री लाल यादव जी, जिन्होंने 15-20 साल पहले भी हमारी मुलाकात जब मैं बसपा में था तो बराबर होती रहती थी। हमारे सम्मानित विधायकगण, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब इरशादुल्लाह खान साहब, यहाँ पे मौजूद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के
सेक्रेटरी जनाब सोहेल साहब, यहाँ पे मौजूद जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के नेता बड़े भाई डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हुसैन साहब, यहाँ पे मौजूद हमारे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद अमीर अफाक अहमद फैजी साहब, यहाँ पे मौजूद बड़े भाई जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के महासचिव मेजर इकबाल साहब, यहाँ पे मौजूद भाई अब्दुल बाकी साहब, भाई एजाज अहमद साहब, मोहम्मद मिराज साहब, मोहम्मद हाफिज अबू शर्मा साहब, यहाँ पे मौजूद इरशाद साहब और मंच पर बैठे तमाम मेरे सम्मानित साथी, सामने खड़े और बैठे तमाम मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, एक तरफ बैठे मेरे बच्चे और बच्चियां, आप सबको मैं अपनी ओर से, हमारे साथ आए तमाम साथियों की ओर से दिल के गहराई से खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। यहाँ पे मौजूद हमारे प्रिंसिपल साहब, शिक्षकगण और तमाम जो इस विद्यालय के संबंधित कर्मचारी हैं, सबको मैं दिल के गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझसे पहले तमाम हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब बहुत सारे चीज को विस्तार पूर्वक आपके बीच में हमारे नेता की सोच थी, जो मेरे समाज के बच्चे थे, कमजोर थे, गरीब थे, शिक्षा नहीं ले पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, उनके लिए नेता ने सोचने का काम किया। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों से कहना एक मिसाल कायम करें, क्योंकि आप सबको हमारे नेता भी देख रहे हैं। नेता का जो सोच था, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कमजोर हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, उनके हमारे नेता ने सोचने का काम किया। बहुत विस्तार पूर्वक से हमारे सेक्रेटरी साहब, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब ने बात को आपके बीच में रखी। मैं इतना कहना चाहता हूं, चूंकि कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं अपने बच्चों से, बच्चियों से, गार्जियन से, जैसे आपको विश्वविद्यालय मिला है, आप बच्चे पढ़ें, गार्जियन भी सपोर्ट करें। कहीं भी जरूरत होती है, डिपार्टमेंट खड़ा है, हमारे नेता खड़े हैं, हम खड़े हैं। जहां भी लगता हो कि यहाँ पे हम सबकी जरूरत है या प्रॉब्लम खड़ा होता है, आप हमें याद करें, क्योंकि नेता का आपके ऊपर, आपके स्कूल के ऊपर डायरेक्ट निगाह है। कल भी बात हो रही थी, शाम को साथ में हम लोग बैठे थे, खुद उन्हें पूछा कि कल आप लोग जा रहे हैं, 7 तारीख को किशनगंज में भी हम उद्घाटन करेंगे, वहां भी सारे हमारे सेक्रेटरी साहब अच्छी परीक्षाओं में पास कर जाएंगे तो 5,600 परिवार का विकास हो जाएगा एक साल। ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और हम अनुरोध करेंगे असराहा के यहाँ जितने लोग निवासी हैं, आपके गार्जियनशिप में स्कूल है और आप देख रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिए पहला स्कूल बना है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ कोई भी आदमी डिस्टर्बेंस ना करे, कोई बाहर के लोग बिना मतलब के यहाँ कोई भी समस्या खड़ी ना करे, है ना। आपके गार्जियनशिप में स्कूल है और आपको इसकी देखभाल करनी है। हम पुनः आप सबों का बहुत स्वागत भी करते हैं और हम विभाग की ओर से माननीय मंत्री जी के इसके आलोक में हम आपको ये पूरी तरह आश्वस्त करते हैं कि सरकार जितनी भी अच्छी तरह से इसको चला सकती है चलाएगी। किसी प्रकार के पैसे की कोई दिक्कत नहीं है सरकार में इन सब कामों के लिए, इसलिए जो भी सुविधा होगा सब सुविधा दी जाएगी और हम लोग इसको बहुत अच्छे से चला पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं, यहाँ हमारे प्रिंसिपल साहब हैं माननीय चंद्रमोहन सिंह जी, वाइस प्रिंसिपल साहब हैं, सभी शिक्षकगण हैं, शिक्षकेतरी कर्मचारीगण हैं, कि इस विद्यालय को अपने बच्चों की तरह, अपने घर की तरह, अपने गुरुकुल की तरह चलाएंगे ताकि बच्चों को की पढ़ाई लिखाई हो सके। और हम बच्चों पर निगरानी भी रखेंगे बाबू, हाँ, सुबह के 9 से लेकर रात तक में हमने सब हॉस्टल्स में CCTV लगाया हुआ है और हर हॉस्टल से हमको जानकारी मिलती है कौन बच्चा कहाँ पढ़ता है ना। तो हम सारी चीज़ें करेंगे ताकि आप पढ़ें और अच्छा करें, बिहार का नाम रोशन करें और अपने माँ बाप के लिए आने वाले दिन में आप कुछ कर सके, उनके लिए जो उन्होंने आपके लिए किया उसको आप लौटा सके। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बिहार की इस धरती को आप कुछ वापस दे सके। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे सचिव महोदय
अच्छी परीक्षाओं में पास कर जाएंगे तो 5,600 परिवार का विकास हो जाएगा एक साल में। ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और हम अनुरोध करेंगे असराहा के यहाँ जितने लोग निवासी हैं, आपके गार्जियनशिप में स्कूल है और आप देख रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिए पहला स्कूल बना है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ कोई भी आदमी डिस्टर्बेंस ना करे, कोई बाहर के लोग बिना मतलब के यहाँ कोई भी समस्या खड़ी ना करे, है ना। आपके गार्जियनशिप में स्कूल है और आपको उसकी देखभाल करनी है। हम पुनः आप सबों का बहुत स्वागत भी करते हैं और हम विभाग की ओर से माननीय मंत्री जी के इसके आलोक में हम आपको ये पूरी तरह आश्वस्त करते हैं कि सरकार जितनी भी अच्छी तरह से इसको चला सकती है चलाएगी। किसी प्रकार के पैसे की कोई दिक्कत नहीं है सरकार में इन सब कामों के लिए, इसलिए जो भी सुविधा होगा सब सुविधा दी जाएगी और हम लोग इसको बहुत अच्छे से चला पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं, यहाँ हमारे प्रिंसिपल साहब हैं माननीय चंद्रमोहन सिंह जी, वाइस प्रिंसिपल साहब हैं, सभी शिक्षकगण हैं, शिक्षक के कर्मचारीगण हैं, कि इस विद्यालय को अपने बच्चों की तरह, अपने घर की तरह, अपने गुरुकुल की तरह चलाएंगे ताकि बच्चों को की पढ़ाई लिखाई हो सके। और हम बच्चों पर निगरानी भी रखेंगे बाबू। हाँ, सुबह के नमाज से लेके रात तक में हमने सब हॉस्टल्स में CCTV लगाया हुआ है और हर हॉस्टल से हमको जानकारी मिलती है कौन बच्चा कहाँ पढ़ता है ना। तो हम सारी चीज़ें करेंगे ताकि आप पढ़ें और अच्छा करें, बिहार का नाम रोशन करें और अपने माँ बाप के लिए आने वाले दिन में आप कुछ कर सके, उनके लिए जो उन्होंने आपके लिए किया उसको आप लौटा सके। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बिहार की इस धरती को आप कुछ वापस दे सके। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे सचिव महोदय मोहन झा साहब अलीनगर विधानसभा से चलकर आए हुए हमारे बड़े भाई माननीय मिश्रीलाल यादव जी, जिन्होंने 15-20 साल पहले भी हमारी मुलाकात जब मैं बसपा में था तो बराबर होती रहती थी। हमारे सम्मानित विधायकगण, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब इरशादुल्लाह खान साहब, यहाँ पे मौजूद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सेक्रेटरी जनाब सोहेल साहब, यहाँ पे मौजूद जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के नेता बड़े भाई डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हुसैन साहब, यहाँ पे मौजूद हमारे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद अमीर अफाक अहमद फैजी साहब, यहाँ पे मौजूद बड़े भाई जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के महासचिव मेजर इकबाल साहब, यहाँ पे मौजूद भाई अब्दुल बाकी साहब, भाई एजाज अहमद साहब, मोहम्मद मिराज साहब, मोहम्मद हाफिज अबू शमा साहब, यहाँ पे मौजूद इरशाद साहब और मंच पर बैठे तमाम मेरे सम्मानित साथी, सामने खड़े और बैठे तमाम मेरे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, एक तरफ बैठी मेरे बच्चे और बच्चियां, आप सबको मैं अपनी ओर से, हमारे साथ आए तमाम साथियों की ओर से दिल के गहराई से खैरमकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। यहाँ पे मौजूद हमारे प्रिंसिपल साहब, शिक्षकगण और तमाम जो इस विद्यालय के संबंधित कर्मचारी हैं, सबको मैं दिल के गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझसे पहले तमाम हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब बहुत सारे चीज को विस्तार पूर्वक आपके बीच में हमारे नेता की सोच थी, जो मेरे समाज के बच्चे थे, कमजोर थे, गरीब थे, शिक्षा नहीं ले पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, उनके लिए मेरे नेता ने सोचने का काम किया। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों से कहना एक मिसाल कायम करें, क्योंकि आप सबको हमारे नेता भी देख रहे हैं। नेता का जो सोच था, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कमजोर हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, उनके लिए हमारे नेता ने सोचने का काम किया। बहुत विस्तार पूर्वक से हमारे सेक्रेटरी साहब, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब ने बात को आपके बीच में रखी। मैं इतना कहना चाहता हूँ, चूंकि कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ अपने बच्चों से, बच्चियों से, गार्जियन से
जैसे आपको विश्वविद्यालय मिला है, आप बच्चे पढ़ें, गार्जियन भी सपोर्ट करें। कहीं भी जरूरत होती है डिपार्टमेंट खड़ा है, हमारे नेता खड़े हैं, हम खड़े हैं। जहां भी लगता हो कि यहाँ पे हम सबकी जरूरत है या प्रॉब्लम खड़ा होता है, आप हमें याद करें। क्योंकि नेता का आपके ऊपर, आपके स्कूल के ऊपर डायरेक्ट निगाह है। कल भी बात हो रही थी, शाम को साथ में हम लोग बैठे थे, खुद उन्हें पूछा कि कल आप लोग जा रहे हैं, 7 तारीख को किशनगंज में जो हम उद्घाटन करेंगे, वहां भी सारे हमारे सेक्रेटरी साहब खबर करेंगे। हम लोग आपके बीच में नजर आएंगे। अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, आप लोग संकल्पित हो जाओ बेटा कि मुझे मंजिल पाना है। जो मंजिल जो भी आपका हो, तो हम बच्चे, हमारे बच्चियां अगर मंजिल के मुताबिक मेहनत करेंगे, निश्चित इंशाअल्लाह वो मंजिल खुद चल के आपका कदम चूम लेगी। इतिहास गवाह है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, हम लोग आपके बीच में जो स्पीच दे रहे हैं, कह रहे हैं, इस पे मंथन करना। बच्चे जो गार्जियन हैं बैठे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, कहीं कोई जरूरत हो आप खबर करिएगा। बच्चे बच्चियों को स्कूल में भेजिए, पढ़ाइए, अनुशासित होकर बच्चे और बच्चियां हमारे स्कूल में रहें और पढ़ें। इसी के साथ पुनः एक बार आप सबका, जितने भी गार्जियन आए हुए हैं, आप सबका मैं दिल के गहराई स्वागत करता हूं, खैरमकदम करता हूं। पुनः एक बार मेरे मीडिया के भी साथी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। दोनों विधायकगण, मैं जानता हूं बड़े भाई मिश्री लाल से बात हुई थी, इनको भी मीटिंग में जाना था, मुरारी जी को भी जाना था, लेकिन आपकी मोहब्बत में, हमारे मोहब्बत में ये दोनों लोग रुके हुए हैं। इनके लिए मैं बार बार दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा, ये कहकर जब भी मेरी जरूरत हो, मेरे डिपार्टमेंट की किसी की जरूरत हो, आप इत्तला करिएगा। प्रिंसिपल साहब भी अच्छे हैं, टीचरगण भी सब लोग ठीक ठाक हैं, हम लोग बीच में आते भी रहेंगे। इसी के साथ से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार, खुदा। मिश्री लाल जी, अशरफ जी, इस विभाग के सचिव और इस विभाग के तमाम उपस्थित मंचासीन पदाधिकारीगण, इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब, तमाम शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मीगण और सामने उपस्थित हमारे बुजुर्ग अभिभावकगण, बच्चे एवं बेटियां के निर्देशन में उनकी उत्सुकता पे सारा काम बिहार में हम अल्पसंख्यक विभाग में कर पा रहे हैं। मैं बहुत ही स्वागत करता हूं माननीय विधायक मुरारी मोहन झा जी का, जो अपना समय निकाल कर आए हैं यहाँ पे। मैं स्वागत करता हूं श्री मिश्री लाल यादव जी का भी विभाग की ओर से। मैं स्वागत करता हूं यहाँ वक्फ बोर्ड के जो हमारे अध्यक्ष हैं, मैं स्वागत करता हूं श्री एजाज अहमद साहब का, जो बीबी कनीज फातिमा वक्फ स्टेट के अध्यक्ष हैं, मोहम्मद मेराज अहमद साहब सचिव का, जिन्होंने ये भूमि राज्य सरकार को दी है ताकि इस पर निर्माण हो सके और विद्यालय का आगाज आज हो सका है। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाना कितना आवश्यक है और कैसा है, ये आप सबको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। खास करके दो समुदाय जो बिहार में है, वो है अल्पसंख्यक समुदाय और अनुसूचित जाति समुदाय। दोनों के बीच में बहुत बड़ी खाई है। शिक्षा का पूरी तरह घर घर तक नहीं पहुंचना उनके लिए विकास का मार्ग नहीं खोल पा रहा। अगर आप बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे अभी हुआ था, अगर उसका डेटा आप देखेंगे तो आपको देख के रोना आ जाएगा कि शिक्षा की कितनी अधिक आवश्यकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने यह सोचा कि शिक्षा का सबसे अधिक विकास हो। आप देख रहे हैं 2.5 लाख 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। सभी विद्यालयों में वर्ग कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण हो रहा है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए निर्माण हो रहा है। अल्पसंख्यक के लिए निर्माण हो रहा है। सबों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था हो रही है ताकि हॉस्टल में रहकर के बच्चे जिले में पढ़ सकें जिनके पास पैसा नहीं हो।
अभी माननीय विधायक श्री मुरारी मोहन झा जी ने आपको पूरा विस्तृत समझा दिया कि ये जो विद्यालय हम लोगों ने बनाया है इसमें लड़कियों के लिए 50% आरक्षण है। अगर एक लड़का पढ़ेगा तो एक परिवार पढ़ेगा, अगर एक लड़की पढ़ेगी तो पूरा खानदान पढ़ेगा। इसलिए लड़कियों की शिक्षा बहुत ही जरूरी है और अति उत्तम शिक्षा होनी चाहिए। आप जानते हैं कि गरीबी में लड़कियों की शादी बहुत जल्द कर दी जाती है। अगर हम लड़कियों को यहाँ 9वां 10वां 11वां 12वां तक पढ़ाएंगे तो कम से कम उनकी शादी बाद के दिनों में होगी और लड़कियों का पूर्ण विकास हो सकेगा। इस विद्यालय का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है। इस विद्यालय 9वां 10वां 11वां 12वां ये 4 कक्षा ऐसा है जो पूरे का पूरे आपके कैरियर का, पूरे जिंदगी का एक नींव है। कोई भी बच्चा 9वां 10वां 11वां 12वां जो अच्छा पढ़ता है जीवन में बहुत ऊंचा चला जाता है। तो आप देख लीजिए, इसलिए सरकार मिथिला की इस पावन धरती पर जो ज्ञान की धरती रही है उस पर एक विद्यालय का निर्माण उस ज्ञान की धरती में एक पुष्प लगाने जैसा है। मैं सबसे पहले नौजवानों के प्रति सरकार की सोच को दर्शाता है और यह जो व्यवस्था यहाँ अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का किया गया है, मुझे सचिव साहब बता रहे थे इसमें 50% हमारी बेटियां पढ़ेगी। यह बहुत बड़ी बात है। बेटियों को आरक्षण देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार में 50% का आरक्षण देने का काम अगर कोई किया है तो यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, जो कहीं अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं और लाचारी में मदरसों में भेजा करते हैं, वैसे बच्चों के लिए यह विद्यालय अनेक कील का कांटा साबित होगा। मैं तमाम जो बच्चे हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार जिस भव्यता और सुंदरता से इस स्कूल का निर्माण हुआ है, आप कारण आज अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो यह सौगात आपको मिला है, यह जानकर खुशी हुई कि हर एक जिला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने यहाँ 3800 जिला में यह आवासीय विद्यालय होने जा रहा है, जहाँ 20 जगह बन के भी तैयार है। तो ये गरीब के लिए, गरीब के घर बच्चों के लिए यह बहुत बड़ी सौगात है। और इसी प्रकार अति पिछड़ी आवासीय हमने यहाँ देखे हुएगा वो बार पोखर पर जो स्कूल है, सभी चाहे अति पिछड़ी समाज हो, दलित समाज हो, अकेलियत समाज हो, सभी का मुख्यमंत्री जी ने चिंता किया है साथियों। इसलिए आप तमाम उपस्थित लोगों का पुनः मैं यहाँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए विशेष सबों से यहाँ के ग्रामीण जिनके इलाके में यह विद्यालय बनकर आपको समर्पित किया जा रहा है, आप लोग भी इसका ख्याल रखेंगे और ये इसकी भव्यता और सुंदरता इसी प्रकार बनी रहे, इसमें आप सबों का महत्वपूर्ण योगदान हमेशा यहाँ के प्रशासक को मिलता रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। मैं चंदन और वंदन करता हूँ। साथियों, आज खुशी की बात है कि लगातार एनडीए के कार्यकाल में बिहार के तमाम सेक्टरों में, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो बिजली का हो, किसी भी प्रकार की बातों को आप देखें तो जब से यह एनडीए की सरकार बिहार में काम कर रही है, इनकी उपलब्धियां असीमित हैं। जिस प्रकार भारत के इस देश के लोकप्रिय और बिहार, उसमें बिहार ऐसा राज्य जहां 2 एम्स, एक पटना में और एक दरभंगा में, अब आप समझ सकते हैं। और जब से एनडीए की सरकार बिहार में है, 2500 मेडिकल कॉलेज आज बिहार में बनकर तैयार हैं साथियों। बच्चे वहां बन जाता है
तो 5,500 से 6,000 बच्चे 12वां ऐसा पास करेंगे जिसके लिए स्काई लिमिट होगा, आसमान में पहुंच सकते हैं, IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं। अगर कुछ नहीं बनेंगे तो इंजीनियर डॉक्टर तो बन ही जाएंगे, BPSC तो जरूर कंप्लीट कर जाएंगे जो आर्ट्स के बच्चे होंगे वो, है ना। तो आपके लिए सोचिए 5,600 बच्चे अगर मुसलमान के या अल्पसंख्यक में, जैन में, सिख में, जो भी हमारे अल्पसंख्यक बंधु है, उनके लिए 5,600 के लिए 9, 10, 11, 12 के लिए ये विद्यालय का निर्माण किया है। और हमारी आप सब बच्चों से इतनी अच्छी सुविधा यहाँ, रहना सहना, खाना पीना, कपड़ा, कोट, स्वेटर, कंबल, जूता, चप्पल, है ना, जो भी आप सोच सकते हैं, सारा कुछ राज्य सरकार दे रही है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि पढ़ना है। अब पढ़ना किसके लिए है? अपने कैरियर के लिए पढ़ना है ना। तुम्हारे हाथ में ये डिसाइड करना है कि तुम गाड़ी में बैठ के आओगे या गाड़ी चला के आओगे, है ना। तुम्हारे हाथ में है कि तुम ऑफिस के अंदर बैठोगे या ऑफिस के बाहर बैठ करके साहब के लिए गेट खोलोगे। जब कभी पढ़ने का मन नहीं करे तो सोच लेना कि जिंदगी में हमको साहब का गेट खोलना पड़ेगा। तो हमेशा ये सोच के पढ़ना कि अगर ये 4 क्लास पढ़ लेंगे तो हम साहब हो सकते हैं। लड़कियों के लिए हमारा ये है कि जब कभी लगे कि पढ़ने का मन नहीं करता है तो एक बार चूल्हा और एक बार बर्तन देख लेना चाहिए कि जिंदगी भर चूल्हा पे खाना बनाना पड़ेगा या जिंदगी भर बर्तन धोना पड़ेगा। ज्यादा अच्छा है कि 4 साल दिन रात पढ़ लिया जाए। 4 साल अगर पढ़ लीजिएगा तो 40 साल आपका सुख में होगा। 4 बनाम 40 कम से कम 4 साल अगर नहीं पढ़िएगा तो 40 साल आपको घिसना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने सारी व्यवस्था दी है और ये सब पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री की देन है। हम जब भी कोई भी प्रस्ताव लेकर जाते हैं कैबिनेट में, पूरे बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती है। हम विषय पढ़ते हैं, एक लाइन बोलते हैं, बोलता हाँ हो गया, पूरा बताने की भी जरूरत नहीं होती है और आवासीय विद्यालयों का प्रपोजल अप्रूव हो जाता है। आज भी लोक वित्त समिति में सहरसा के लिए और मुंगेर के लिए 2 आवासीय विद्यालय की स्वीकृति हुई है, जो इंशाअल्लाह अगले कैबिनेट में स्वीकृति हो जाएगी। तो अब तक हम लोगों ने 14 2 16 हम लोग कर लिया है और जितनी जल्दी हो सकता है हम करेंगे। जिला प्रशासन का भी बहुत सहयोग मिलता है हमेशा हमारे लिए। और यहाँ इस असराहा के बच्चे भी पीछे खड़े हैं। हम अनुरोध करेंगे प्रिंसिपल साहब से कि प्रिंसिपल साहब असराहा के बच्चों को एक बार पूरे स्कूल को घुमाया जाए, ताकि बच्चों में ये लगे कि इतनी अच्छी व्यवस्था है तो हम पढ़ें। हम लोग ये भी व्यवस्था करेंगे कि अगल बगल के जो भी अल्पसंख्यक इलाके हैं वहाँ से बच्चों को वीकली या मंथली एक बार ला करके इस विद्यालय का भ्रमण कराया जाए, दिखाया जाए कि यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था है, ताकि उन बच्चों में भी पढ़ने की जागृति हो। ये जितने एडमिशन आपके सामने हुआ है ये किसी पैरवी पैगाम से नहीं हुआ है। सब लोगों ने रिटर्न परीक्षा दिया, पूछ लीजिए। परीक्षा दे करके मेरिट के आधार पर ये बच्चे यहाँ आए हैं। कोई पैरवी पैगाम से एक एडमिशन नहीं हुआ है पैरवी पैगाम पर। ये इस सुशासन का हमारा ये है, कोई पैरवी पैगाम के बिना हम करते हैं। जहाँ तक माननीय विधायक मुरारी मोहन झा जी ने कहा कि व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, हम माननीय विधायक जी को अवगत कराना चाहते हैं कि पिछले मंत्रिपरिषद में स्वीकृत हो चुका है कि यहाँ का खाना पीना, साफ सफाई, कपड़ा लत्ता, जूता चप्पल सब जीविका की दीदियाँ देंगी, है ना, उनके द्वारा सारा काम किया जाएगा। तो बहुत अच्छी व्यवस्था रहने की पूरी संभावना है। हमको लग रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाएगा MOU, और जनवरी से हमको लगता है कि जीविका को पूरा ये इलाका मिल जाएगा, ताकि वो खाना वाना अच्छा से बना सके, रहने सहने की व्यवस्था सब कर सके। और इसको हम आपको बहुत अच्छा, अभी आप लोग घूम के देख लेंगे, माननीय विधायक जी से अनुरोध कर घूम लेंगे। बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, स्टडी हॉल है। हम लोग इसको कोचिंग से भी जोड़ने जा रहे हैं, ताकि यहाँ से IIT JEE के लिए, नीट के लिए कोचिंग हो सके, बच्चियों के लिए और लड़कों के लिए, ताकि बच्चे यहाँ से 12वीं पास करके सीधे इंजीनियरिंग या मेडिकल में पास कर जाए। आप सोचिए, अगर 560 बच्चे एक स्कूल में अच्छी परीक्षाओं में पास कर जाएंगे तो 5600 परिवार का विकास हो जाएगा एक साल।
ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और हम अनुरोध करेंगे असराहा के यहाँ जितने लोग निवासी हैं, आपके गार्जियनशिप में स्कूल है और आप देख रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिए पहला स्कूल बना है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ कोई भी आदमी डिस्टर्बेंस ना करे, कोई बाहर के लोग बिना मतलब के यहाँ कोई भी समस्या खड़ी ना करे, है ना। आपके गार्जियनशिप में स्कूल है और आपको इसकी देखभाल करनी है। हम पुनः आप सबों का बहुत स्वागत भी करते हैं और हम विभाग की ओर से माननीय मंत्री जी के इसके आलोक में हम आपको ये पूरी तरह आश्वस्त करते हैं कि सरकार जितनी भी अच्छी तरह से इसको चला सकती है चलाएगी। किसी प्रकार के पैसे की कोई दिक्कत नहीं है सरकार में इन सब कामों के लिए, इसलिए जो भी सुविधा होगा सब सुविधा दी जाएगी और हम लोग इसको बहुत अच्छे से चला पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं, यहाँ हमारे प्रिंसिपल साहब हैं माननीय चंद्रमोहन सिंह जी, वाइस प्रिंसिपल साहब हैं, सभी शिक्षकगण हैं, शिक्षक के कर्मचारीगण हैं, कि इस विद्यालय को अपने बच्चों की तरह, अपने घर की तरह, अपने गुरुकुल की तरह चलाएंगे ताकि बच्चों को की पढ़ाई लिखाई हो सके। और हम बच्चों पर निगरानी भी रखेंगे बाबू। हाँ, सुबह के 9 से लेकर रात तक में हमने सब हॉस्टल्स में CCTV लगाया हुआ है और हर हॉस्टल से हमको जानकारी मिलती है कौन बच्चा कहाँ पढ़ता है ना। तो हम सारी चीज़ें करेंगे ताकि आप पढ़ें और अच्छा करें, बिहार का नाम रोशन करें और अपने माँ बाप के लिए आने वाले दिन में आप कुछ कर सके, उनके लिए जो उन्होंने आपके लिए किया उसको आप लौटा सके। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बिहार की इस धरती को आप कुछ वापस दे सके। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे सचिव महोदय के निर्देशन में उनकी उत्सुकता पे सारा काम बिहार में हम अल्पसंख्यक विभाग में कर पा रहे हैं। मैं बहुत ही स्वागत करता हूं माननीय विधायक मुरारी मोहन झा जी का, जो अपना समय निकाल कर आए हैं यहाँ पे। मैं स्वागत करता हूं श्री मिश्री लाल यादव जी का भी विभाग की ओर से। मैं स्वागत करता हूं यहाँ वक्फ बोर्ड के जो हमारे अध्यक्ष हैं, मैं स्वागत करता हूं श्री एजाज अहमद साहब का, जो बीबी कनीज फातिमा वक्फ स्टेट के अध्यक्ष हैं, मोहम्मद मेराज अहमद साहब सचिव का, जिन्होंने ये भूमि राज्य सरकार को दी है ताकि इस पर निर्माण हो सके और विद्यालय का आगाज आज हो सका है। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाना कितना आवश्यक है और कैसा है, ये आप सबको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। खास करके 2 समुदाय जो बिहार में है वो है अल्पसंख्यक समुदाय और अनुसूचित जाति समुदाय। दोनों के बीच में बहुत बड़ी खाई है। शिक्षा का पूरी तरह घर घर तक नहीं पहुंचना उनके लिए विकास का मार्ग नहीं खोल पा रहा। अगर आप बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे अभी हुआ था, अगर उसका डेटा आप देखेंगे तो आपको देख के रोना आ जाएगा कि शिक्षा की कितनी अधिक आवश्यकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने यह सोचा कि शिक्षा का सबसे अधिक विकास हो। आप देख रहे हैं 2.5 लाख 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। सभी विद्यालयों में वर्ग कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण हो रहा है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए निर्माण हो रहा है। अल्पसंख्यक के लिए निर्माण हो रहा है। सबों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था हो रही है ताकि हॉस्टल में रहकर के बच्चे जिले में पढ़ सकें जिनके पास पैसा नहीं हो। अभी माननीय विधायक श्री मुरारी मोहन झा जी ने आपको पूरा विस्तृत समझा दिया कि ये जो विद्यालय हम लोगों ने बनाया है इसमें लड़कियों के लिए 50% आरक्षण है। अगर एक लड़का पढ़ेगा तो एक परिवार पढ़ेगा, अगर एक लड़की पढ़ेगी तो पूरा खानदान पढ़ेगा। इसलिए लड़कियों की शिक्षा बहुत ही जरूरी है और अति उत्तम शिक्षा होनी चाहिए। आप जानते हैं कि गरीबी में लड़कियों की शादी बहुत जल्द कर दी जाती है। अगर हम लड़कियों को यहाँ 9वां 10वां 11वां 12वां तक पढ़ाएंगे तो कम से कम उनकी शादी बाद के दिनों में होगी और लड़कियों का पूर्ण विकास हो सकेगा। इस विद्यालय का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है। इस विद्यालय 9वां 10वां 11वां 12वां ये 4 कक्षा ऐसा है जो पूरे का पूरे आपके कैरियर का, पूरे जिंदगी का एक नींव है।
कोई भी बच्चा 9वां 10वां 11वां 12वां जो अच्छा पढ़ता है जीवन में बहुत ऊंचा चला जाता है। तो आप देख लीजिए, इसलिए सरकार के लिए 9, 10, 11, 12 के लिए ये विद्यालय का निर्माण किया है। और हमारी आप सब बच्चों से इतनी अच्छी सुविधा यहाँ रहना सहना, खाना पीना, कपड़ा, कोट, स्वेटर, कंबल, जूता, चप्पल, है ना, जो भी आप सोच सकते हैं सारा कुछ राज्य सरकार दे रही है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि पढ़ना है। अब पढ़ना किसके लिए है? अपने कैरियर के लिए पढ़ना है ना। तुम्हारे हाथ में ये डिसाइड करना है कि तुम गाड़ी में बैठ के आओगे या गाड़ी चला के आओगे, है ना। तुम्हारे हाथ में है कि तुम ऑफिस के अंदर बैठोगे या ऑफिस के बाहर बैठ करके साहब के लिए गेट खोलोगे। जब कभी पढ़ने का मन नहीं करे तो सोच लेना कि जिंदगी में हमको साहब का गेट खोलना पड़ेगा। तो हमेशा ये सोच के पढ़ना कि अगर ये 4 क्लास पढ़ लेंगे तो हम साहब हो सकते हैं। लड़कियों के लिए हमारा ये है कि जब कभी लगे कि पढ़ने का मन नहीं करता है तो एक बार चूल्हा और एक बार बर्तन देख लेना चाहिए कि जिंदगी भर चूल्हा पे खाना बनाना पड़ेगा या जिंदगी भर बर्तन धोना पड़ेगा। ज्यादा अच्छा है कि 4 साल दिन रात पढ़ लिया जाए। 4 साल अगर पढ़ लीजिएगा तो 40 साल आपका सुख में होगा। 4 बनाम 40 कम से कम 4 साल अगर नहीं पढ़िएगा तो 40 साल आपको घिसना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने सारी व्यवस्था दी है और ये सब पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री की देन है। हम जब भी कोई भी प्रस्ताव लेकर जाते हैं कैबिनेट में, पूरे बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती है। हम विषय पढ़ते हैं, एक लाइन बोलते हाँ हो गया, पूरा बताने की भी जरूरत नहीं होती है और आवासीय विद्यालयों का प्रपोजल अप्रूव हो जाता है। आज भी लोक वित्त समिति में सहरसा के लिए और मुंगेर के लिए 2 आवासीय विद्यालय की स्वीकृति हुई है, जो इंशाअल्लाह अगले कैबिनेट में स्वीकृति हो जाएगी। तो अब तक हम लोगों ने 14 2 16 हम लोग कर लिया है और जितनी जल्दी हो सकता है हम करेंगे। जिला प्रशासन का भी बहुत सहयोग मिलता है हमेशा हमारे लिए। और यहाँ इस असराहा के बच्चे भी पीछे खड़े हैं। हम अनुरोध करेंगे प्रिंसिपल साहब से कि प्रिंसिपल साहब असराहा के बच्चों को एक बार पूरे स्कूल को घुमाया जाए ताकि बच्चों में ये लगे कि इतनी अच्छी व्यवस्था है तो हम पढ़ें। हम लोग ये भी व्यवस्था करेंगे कि अगल बगल के जो भी अल्पसंख्यक इलाके हैं वहाँ से बच्चों को वीकली या मंथली एक बार ला करके इस विद्यालय का भ्रमण कराया जाए, दिखाया जाए कि यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था है, ताकि उन बच्चों में भी पढ़ने की जागृति हो। ये जितने एडमिशन आपके सामने हुआ है ये किसी पैरवी पैगाम से नहीं हुआ है। सब लोगों ने रिटर्न परीक्षा दिया, पूछ लीजिए। परीक्षा दे करके मेरिट के आधार पर ये बच्चे यहाँ आए हैं। कोई पैरवी पैगाम से एक एडमिशन नहीं हुआ है पैरवी पैगाम पर। ये इस सुशासन का हमारा ये है, कोई पैरवी पैगाम के बिना हम करते हैं। जहाँ तक माननीय विधायक मुरारी मोहन झा जी ने कहा कि व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, हम माननीय विधायक जी को अवगत कराना चाहते हैं कि पिछले मंत्रिपरिषद में स्वीकृत हो चुका है कि यहाँ का खाना पीना, साफ सफाई, कपड़ा लत्ता, जूता चप्पल सब जीविका की दीदियाँ देंगी, है ना, उनके द्वारा सारा काम किया जाएगा। तो बहुत अच्छी व्यवस्था रहने की पूरी संभावना है। हमको लग रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाएगा MOU और जनवरी से हमको लगता है कि जीविका को पूरा ये इलाका मिल जाएगा ताकि वो खाना वाना अच्छा से बना सके, रहने सहने की व्यवस्था सब कर सके। और इसको हम आपको बहुत अच्छा अभी आप लोग घूम के देख लेंगे, माननीय विधायक जी से अनुरोध कर घूम लेंगे। बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, स्टडी हॉल है। हम लोग इसको कोचिंग से भी जोड़ने जा रहे हैं ताकि यहाँ से IIT JEE के लिए, नीट के लिए कोचिंग हो सके बच्चियों के लिए और लड़कों के लिए, ताकि बच्चे यहाँ से 12वीं पास करके सीधे इंजीनियरिंग या मेडिकल में पास कर जाए। आप सोचिए अगर 560 बच्चे एक स्कूल में। नौजवानों के प्रति सरकार की सोच को दर्शाता है। और यह जो व्यवस्था यहाँ अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का किया गया है, मुझे सचिव साहब बता रहे थे कि इसमें 50% हमारी बेटियां पढ़ेगी। यह बहुत बड़ी बात है। बेटियों को आरक्षण देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और बिहार में 50% का आरक्षण
देने का काम अगर कोई किया है तो यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, जो कहीं अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं और लाचारी में मदरसों में भेजा करते हैं, वैसे बच्चों के लिए यह विद्यालय अनेक कील का कांटा साबित होगा। मैं तमाम जो बच्चे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार, जिस भव्यता और सुंदरता से इस स्कूल का निर्माण हुआ है, आप कारण आज अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो यह सौगात आपको मिला है, यह जानकर खुशी हुई कि हर एक जिला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने यहाँ 38 जिला में यह आवासीय विद्यालय होने जा रहा है, जहाँ 20 जगह बन के भी तैयार है। तो ये गरीब के लिए, गरीब के घर बच्चों के लिए यह बहुत बड़ी सौगात है। और इसी प्रकार अति पिछड़ी आवासीय हमने यहाँ देखे हुएगा, वो बार पोखर पर जो स्कूल है, सभी चाहे अति पिछड़ी समाज हो, दलित समाज हो, अकेलियत समाज हो, सभी का मुख्यमंत्री जी ने चिंता किया है साथियों। इसलिए आप तमाम उपस्थित लोगों का पुनः मैं यहाँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए, विशेष सबों से यहाँ के ग्रामीण जिनके इलाके में यह विद्यालय बनकर आपको समर्पित किया जा रहा है, आप लोग भी इसका ख्याल रखेंगे और ये इसकी भव्यता और सुंदरता इसी प्रकार बनी रहे, इसमें आप सबों का महत्वपूर्ण योगदान हमेशा यहाँ के प्रशासक को मिलता रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। मिथिला की इस पावन धरती पर जो ज्ञान की धरती रही है, उस पे एक विद्यालय का निर्माण उस ज्ञान की धरती में एक पुष्प लगाने जैसा है। मैं सबसे पहले अगर मिश्रीलाल जी, अशरफ जी, इस विभाग के सचिव और इस विभाग के तमाम उपस्थित मंचासीन पदाधिकारीगण, इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब, तमाम शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मीगण और सामने उपस्थित हमारे बुजुर्ग अभिभावकगण, बच्चे एवं बेटियां, बन जाता है तो 5,500 से 6,000 बच्चे 12वां ऐसा पास करेंगे जिसके लिए स्काई लिमिट होगा, आसमान में पहुंच सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं। अगर कुछ नहीं बनेंगे तो इंजीनियर, डॉक्टर तो बन ही जाएंगे, बीपीएससी तो जरूर कंप्लीट कर जाएंगे जो आर्ट्स के बच्चे होंगे वो, है ना। तो आपके लिए सोचिए 5,600 बच्चे अगर मुसलमान के या अल्पसंख्यक में, जैन में, सिख में, जो भी हमारे अल्पसंख्यक बंधु है, उनके लिए 5,600 लावा हो दे दे माल खबर करेंगे, हम लोग आपके बीच में नजर आएंगे। अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, आप लोग संकल्पित हो जाओ बेटा कि मुझे मंजिल पाना है, जो मंजिल जो भी आपका हो। तो हम बच्चे, हमारे बच्चियां अगर मंजिल के मुताबिक मेहनत करेंगे, निश्चित इंशाअल्लाह वो मंजिल खुद चल के आपका कदम चूम लेगी। इतिहास गवाह है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, हम लोग आपके बीच में जो स्पीच दे रहे हैं, कह रहे हैं, इस पे मंथन कर रहे हैं। बच्चे जो गार्जियन हैं बैठे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, कहीं कोई जरूरत हो आप खबर करिएगा। बच्चे बच्चियों को स्कूल में भेजिए, पढ़ाइए, अनुशासित होकर बच्चे और बच्चियां हमारे स्कूल में रहें और पढ़ें। इसी के साथ पुनः एक बार आप सबका, जितने भी गार्जियन आए हुए हैं, आप सबका मैं दिल के गहराई स्वागत करता हूं, खैर-ओ-कदम करता हूं। पुनः एक बार मेरे मीडिया के भी साथी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। दोनों विधायकगण, मैं जानता हूं बड़े भाई मिश्रीलाल से बात हुई थी,
इनको भी मीटिंग में जाना था, मुरारी जी को भी जाना था, लेकिन आपकी मोहब्बत में, हमारे मोहब्बत में ये दोनों लोग रुके हुए हैं। इनके लिए मैं बार बार दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा ये कहकर, जब भी मेरी ज़रूरत हो, मेरे डिपार्टमेंट में किसी की ज़रूरत हो, आप इत्तला करिएगा। प्रिंसिपल साहब भी अच्छे हैं, टीचरगण भी सब लोग ठीक ठाक हैं, हम लोग बीच में आते भी रहेंगे। इसी से आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार, खुदा। मोहन झा साहब अलीनगर से, अलीनगर विधानसभा से चलकर आए हुए हमारे बड़े भाई माननीय मिश्री लाल यादव जी, जिन्होंने 15-20 साल पहले भी हमारी मुलाकात जब मैं बसपा में था तो बराबर होती रहती थी। हमारे सम्मानित विधायकगण, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब इरशादुल्लाह खान साहब, यहाँ पे मौजूद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सेक्रेटरी जनाब सोहेल साहब, यहाँ पे मौजूद जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के नेता बड़े भाई डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हुसैन साहब, यहाँ पे मौजूद हमारे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद अमीर अफाक अहमद फैजी साहब, यहाँ पे मौजूद बड़े भाई जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के महासचिव मेजर इकबाल साहब, यहाँ पे मौजूद भाई अब्दुल बाकी साहब, भाई एजाज अहमद साहब, मोहम्मद मिराज साहब, मोहम्मद हाफिज अबू शर्मा साहब, यहाँ पे मौजूद इरशाद साहब और मंच पे बैठे तमाम मेरे सम्मानित साथी, सामने खड़े और बैठे तमाम मेरे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, एक तरफ बैठी मेरे बच्चे और बच्चियां, आप सबको मैं अपनी ओर से, हमारे साथ आए तमाम साथियों की ओर से दिल के गहराइयों से खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। यहाँ पे मौजूद हमारे प्रिंसिपल साहब, शिक्षकगण और तमाम जो इस विद्यालय के संबंधित कर्मचारी हैं, सबको मैं दिल के गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझसे पहले तमाम हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब बहुत सारे चीज को विस्तार पूर्वक आपके बीच में हमारे नेता की सोच थी, जो मेरे समाज के बच्चे थे, कमजोर थे, गरीब थे, शिक्षा नहीं ले पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, उनके लिए हमें नेता ने सोचने का काम किया। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों से कहना, एक मिसाल कायम करें, क्योंकि आप सबको हमारे नेता भी देख रहे हैं। नेता का जो सोच था, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कमजोर हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, उनके हमारे नेता ने सोचने का काम किया। बहुत विस्तार पूर्वक से हमारे सेक्रेटरी साहब, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब ने बात को आपके बीच में रखी। मैं इतना कहना चाहता हूं, चूंकि कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं अपने बच्चों से, बच्चियों से, गार्जियन से, जैसे आपको विश्वविद्यालय मिला है, आप बच्चे पढ़ें, गार्जियन भी सपोर्ट करें। कहीं भी जरूरत होती है, डिपार्टमेंट खड़ा है, हमारे नेता खड़े हैं, हम खड़े हैं, जहां भी लगता हो कि यहाँ पे हम सबकी जरूरत है या प्रॉब्लम खड़ा होता है, आप हमें याद करें, क्योंकि नेता का आपके ऊपर, आपके स्कूल के ऊपर डायरेक्ट निगाह है। कल भी बात हो रही थी, शाम को साथ में हम लोग बैठे थे, खुद उन्हें पूछा कि कल आप लोग जा रहे हैं, 7 तारीख को किशनगंज में भी हम उद्घाटन करेंगे, वहां भी सारे हमारे सेक्रेटरी साहब। मैं चंदन और वंदन करता हूं। साथियों, आज खुशी की बात है कि लगातार एनडीए के कार्यकाल में बिहार के तमाम सेक्टरों में, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो बिजली का हो, किसी भी प्रकार की बातों को आप देखें तो जब से यह एनडीए की सरकार बिहार में काम कर रही है, इनकी उपलब्धियां असीमित हैं। जिस प्रकार भारत के, इस देश के लोकप्रिय और बिहार, उसमें बिहार ऐसा राज्य जहां 2 एम्स, एक पटना में और एक दरभंगा में। अब आप समझ सकते हैं
और जब से एनडीए की सरकार बिहार में है 2500 मेडिकल कॉलेज आज बिहार में बनकर तैयार हैं साथियों। बच्चे वहां अच्छी परीक्षाओं में पास कर जाएंगे तो 5600 परिवार का विकास हो जाएगा एक साल। ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और हम अनुरोध करेंगे असराहा के यहाँ जितने लोग निवासी हैं, आपके गार्जियनशिप में स्कूल है और आप देख रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिए पहला स्कूल बना है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ कोई भी आदमी डिस्टर्बेंस ना करे, कोई बाहर के लोग बिना मतलब के यहाँ कोई भी समस्या खड़ी ना करे, है ना। आपके गार्जियनशिप में स्कूल है और आपको इसकी देखभाल करनी है। हम पुनः आप सबों का बहुत स्वागत भी करते हैं और हम विभाग की ओर से माननीय मंत्री जी के इसके आलोक में हम आपको ये पूरी तरह आश्वस्त करते हैं कि सरकार जितनी भी अच्छी तरह से इसको चला सकती है चलाएगी। किसी प्रकार के पैसे की कोई दिक्कत नहीं है सरकार में इन सब कामों के लिए, इसलिए जो भी सुविधा होगा सब सुविधा दी जाएगी और हम लोग इसको बहुत अच्छे से चला पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं, यहाँ हमारे प्रिंसिपल साहब हैं माननीय चंद्रमोहन सिंह जी, वाइस प्रिंसिपल साहब हैं, सभी शिक्षकगण हैं, शिक्षक के कर्मचारीगण हैं, कि इस विद्यालय को अपने बच्चों की तरह, अपने घर की तरह, अपने गुरुकुल की तरह चलाएंगे ताकि बच्चों को की पढ़ाई लिखाई हो सके। और हम बच्चों पर निगरानी भी रखेंगे बाबू। हाँ, सुबह के नमाज से लेके रात तक में हमने सब हॉस्टल्स में सीसीटीवी लगाया हुआ है और हर हॉस्टल से हमको जानकारी मिलती है कौन बच्चा कहाँ पढ़ता है ना। तो हम सारी चीज़ें करेंगे ताकि आप पढ़ें और अच्छा करें, बिहार का नाम रोशन करें और अपने माँ बाप के लिए आने वाले दिन में आप कुछ कर सके, उनके लिए जो उन्होंने आपके लिए किया उसको आप लौटा सके। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बिहार की इस धरती को आप कुछ वापस दे सके। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे सचिव महोदय। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज मां जनक जननी सीता की धरती पर हम सबों के बीच पधारे हैं माननीय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माननीय मंत्री मोहम्मद जमा खान साहब। इस ड्यूटी को मिला और मैं बिहार सरकार और भारत सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं जो ऐसे असराहा में इतना बड़ा भव्य जो शिक्षण संस्थान को आपने खोला और आज इसका विधिवत उद्घाटन करते हैं माननीय मंत्री जी के द्वारा। मैं भारत सरकार और बिहार सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं जो ऐसे जगहों पर आपने खोलकर केवटी में 4 चांद लगाने का काम किया है। माननीय मंत्री जी, मैं जितना यह जगह खिल गया है, खिल उठा है, मेरा हृदय भी उतना ही खिल गया है इस जगह को देख के। मैं असराहा के तमाम भाइयों को बधाई देना चाहता हूं, केवटी के तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं, दरभंगा के तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि इस शिक्षण संस्थान का लाभ उठावे। और जमा साहब हमारे पुराने सहयोगी हैं, हम लोग साथ रहे हैं, इसीलिए सारे काजों को छोड़कर और जमा साहब के कार्यक्रम में आया। मैं चाहता हूं जमा साहब केवटी को आप देखिए, केवटी के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं और सारा समुदाय है, केवटी को देखिए। हम इन्हीं शब्दों के साथ बिहार सरकार और भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं और खास के मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं जो आपने यहां आकर इसका उद्घाटन किया और यहां शिलान्यास भी किया। यहां के बच्चे बच्चियां ऊंची तालीम ले। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। असराहा के धरती को और असराहा के लोगों को प्रणाम आदाब सलाम करता हूं। जो केवटी है उस पर पधारे हैं। हमें जब इन्होंने फोन किया कि मिश्री लाल जी 5 तारीख को आपके केवटी असराहा में मैं पहुंच रहा हूं और शिक्षण संस्थान का उद्घाटन करूंगा,
तो मुझे अपार खुशी हुई। मुझे दूसरे जगह जाना था और मैंने उस कार्यक्रम को स्थगित किया और मानवर मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आमंत्रण पर आपके इस केवटी के धरती असराहा को नमन करने के लिए पहुंचा हूं। मैं माननीय मंत्री जी, यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है। हमारे मुख्यमंत्री की शुरू से ही ये रही कि जब तक कि हमारे अक़लियती समाज तालीमी स्ट्रीम से नहीं जुड़ेंगे तब तक उनका विकास नहीं हो सकेगा। आज उन्होंने अक़लियती समाज, खासतौर से मुसलमानों को तालीम से जोड़ने का एक मंसूबा बनाया है। आज ये सामने ये पहला ये आवासीय विद्यालय, पहला स्कूल का आज उद्घाटन हो रहा है हॉस्टल का, जिसमें आप लोग सारे बच्चे बच्चियों का दाखिला भी हो चुका है और इसकी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी, पठन पाठन भी शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये जो ख्वाब था उसको आज पूरा होता नजर आ रहा है। हमारे बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हज़रात, हमारे वज़ीर आला बिहार ने जो वक्फ विकास योजना के तहत जो स्कीमें चलाई हैं, तकरीबन 20 जिले में ये आवासीय विद्यालय बनने जा रहा है। आज पहला उद्घाटन, बड़े खुशनसीब है इस असराहा के नौजवान, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के बेटे और बेटियां कि पहले उस स्कूल का आज ये संचालन होने जा रहा है और 7 तारीख को किशनगंज स्कूल का हम लोग उद्घाटन और संचालन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आज पहला ये आवासीय विद्यालय का आज संचालन हो चुका है। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। तो हमारे वज़ीर आला ने जो अक़लियती समाज को ये तोहफा देने का काम किया है, इस असराहा मैं पहली बार जब यहाँ कदम रखा, इस ज़मीन के इंस्पेक्शन में आया था तो ये स्लम एरिया था, मुझे पैदल आना पड़ा था, गाड़ियाँ हमारी नहीं आई थी। पैदल यहाँ से आगे तक करीब 2-3 किलोमीटर पैदल मैंने इंस्पेक्शन किया था। आज ये जो है सो आलीशान इस जंगल में मगल ये चमन नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में सिर्फ असराहा नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये तालीम की रोशनी फैलाएगी, आप लोग इससे फैजियाब होंगे। हमारे वज़ीर आला, हमारे मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि हर जिले में एक आवासीय विद्यालय, एक मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनाई जाए। जिस तरह से ये 53-54 करोड़ की बजट से ये आवासीय विद्यालय बनाया गया है, से अप्रूवल ले करके ये हर जिले में ये स्कूल बनाना चाह रहे हैं। हर जिले में एक मल्टीपर्पज, एक वक्फ भवन बनाने का इन्होंने जो मंसूबा कायम किया है। इंस्टीट्यूट होगा, मैरिज हॉल होगा और लोगों के ठहरने की जगह होगी। सब एक मल्टीपर्पज बिल्डिंग का बजट 9.5 करोड़ से 10 करोड़ रुपया है। आज़ादी के बाद से मैंने आज तक 1977-78 से मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैंने कभी ये नहीं देखा कि किसी की भी सरकार एक लाइब्रेरी भी बना रहा हो। जूते घिस जाया करते थे, एक लाइब्रेरी 10,000 रुपये बना पाते थे। आज तकरीबन 2400 करोड़ की बजट से पूरे बिहार में ये आवासीय विद्यालय और मल्टीपर्पज बिल्डिंगें बनाई जा रही है। करीब 52 करोड़ के बजट से अंजुमन इस्लामिया जो पटने के हार्ट ऑफ द टाउन सब्जी बाग में है, एक आलीशान इमारत बनाई गई है। ये हमारे मुख्यमंत्री का ये वक्फ मॉडल था और उनका ये सपना था। उन्होंने कहा था कि अंजुमन इस्लामिया पटना को एक वक्फ मॉडल बनाइए, इसी के तर्ज पे पूरे बिहार में एक वक्फ भवन बनाइए। मल्टीपर्पज बिल्डिंग आज बनाई जा रही है। कोई भी जिला नहीं बचेगा जहां एक मल्टीपर्पज एक वक्फ भवन नहीं बनाया जाएगा और कोई भी जिला ऐसा न होगा जो ये आवासीय विद्यालय नहीं बनाया जाएगा। तेलंगाना के बाद ये पहला स्टेट बिहार है जहां ये आवासीय विद्यालय बनाया जा रहा है। आप लोग नीतीश कुमार की दुआओं से नवाजें, उनकी उम्रदराजी के लिए दुआ करें, उनकी कामयाबी के लिए दुआ करें कि आने वाले दिनों में अगले भी इसी तरह से बिहार की बात में वो संभालते रहे, हमें मुख्यमंत्री बनते रहे
कि हमारा बिहार तरक्की करता रहे, हमारे अक़लियती समाज के बच्चे तरक्की करते रहे और तालीम याफ्ता होते रहे, और बिहार अपना चिराग बनकर जला है, नीतीश चमक उठा है बिहार अपना। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान के जिंदाबाद। अजीज वजीर, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोहेल साहब, फैजी साहब, सारे लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग इस सलन मेरा मकसद नहीं दिलचस्प अफसाने बयां करना, मेरा मकसद नहीं दिलचस्प अफसाने बयां करना, मेरा मनसा है सच्चाई के सदे पहलू बयां करना। इज्जत माब जनाब जमा साहब, मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इज्जत माब जनाब मदन सहनी साहब, मंत्री समाज कल्याण विभाग, इज्जत माब जनाब संजय साहब, विधायक सदर दरभंगा, इज्जत माब जनाब मुरारी मोहन झा साहब, विधायक ड्यूटी, इज्जत माब जनाब मिश्री लाल यादव साहब, विधायक अलीनगर, इज्जत माब जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, साबिक वजीर जनाब इरशादुल्लाह साहब, चेयरमैन बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, मोहतरम जनाब सोहेल साहब, सेक्रेटरी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जनाब इरशाद अली साहब, साबिक चेयरमैन बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड, जनाब मेजर इकबाल हैदर साहब, प्रदेश प्रभारी अल्पसंख्यक पोस्ट जदयू, जनाब एजाज अहमद साहब, सदर बीबी कनीज़ फातिमा वक्फ स्टेट, जनाब मोहम्मद मिराज अहमद साहब, सेक्रेटरी बीबी कनीज़ फातिमा वक्फ स्टेट, जनाब हाफिज़ अबू मोहम्मद सहमा साहब, और स्टेज पर तशरीफ फरमा सभी मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मीडिया साहब, वही है फ़ख्र आदम जो बराए कौम में हाजिर है, कलम से, जान से, दिल से, ज़बानों माल व दराहिम से। हम लोग आपके इस नुमाया काम से अक़लियतों के दिलों में आप लोगों के तय अक़ीदत और मोहब्बत से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। खुदा करे आने वाले दिनों में अक़लियतों के तय और मोहब्बत और प्यार देते रहेंगे। हम सब इस बात के भी एहसानमंद हैं कि आप तमाम हज़रात ने मुस्तफ़ी असातिज़ा को दोबारा खिदमत करने का मौका इनायत फराहम किया। इंशाअल्लाह ताला हम सभी असातिज़ा पूरी ईमानदारी, दयानतदारी, लगन और मुस्तैदी के साथ दर्स व तदरीस को अंजाम देकर शुक्रिया का मौका इनायत करेंगे। साथ ही कुर्बो जवार के लोगों से भी मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि आप अपने बच्चों को पूरी लगन और मुस्तैदी के साथ तैयारी कराएं ताकि बच्चे इस मुकाबला जाती इम्तहान में कामयाब होकर अपने मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक बनाएं और बिहार रियासती अक़लियती के निशान बन जाए। ये ज़िंदगी तो जी लेते हैं सभी मेरे बच्चों, मगर ऐसी ज़िंदगी जीने का वादा करें कि आने वाली नस्ल के लिए एक मिसाल बन जाए। श्री मुसरी लाल झा माननीय विधायक जी, मोहम्मद सोहेल साहब जो इस कारवां के आज जो देख रहे हैं, ये जो डेवलपमेंट हुआ है इसके पहले है मैं बिहार